बिहार के किसानों के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि अगर आप अपने खेत में जो नलकूप होता है, नलकूप का मतलब होता है कि बोरिंग भी करवाया जाता है और साथ ही साथ उसका जो पंप सेट होता है वो लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो कि अपने खेत की सिंचाई करना चाहते हैं, जो मखाना की खेती बाड़ी करते हैं उसका सिंचाई करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास सिंचाई का एक अच्छा साधन होनी चाहिए जिसके माध्यम से कभी भी सिंचाई करना चाहें तो बहुत ही कम खर्चे में अपना जो सिंचाई है वो कर पाएं। तो इस पे क्या होता है कि अगर आप नलकूप अपने खेत में लगवाते हैं तो सरकार आपको यहाँ पे सब्सिडी देने जा रही है, जो कि 90,000 रुपये तक का जो है सब्सिडी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे, कौन लोग फॉर्म को भरेंगे, किनको कितना सब्सिडी मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म शुरू किया गया है वो फॉर्म कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है कि फॉर्म जो है कैसे भरना है, फॉर्म भरने के बाद किस तरह से आपको बेनिफिट मिलेगा, इसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे नलकूप योजना के लिए जो आवेदन है ना उसको यहाँ पे शुरू किया गया है। लगभग यहाँ पे 1042 लोगों ने आवेदन अपना कर लिया हुआ है। ठीक है, यहीं से जो है क्लिक करके अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है उसकी पूरी प्रोसेस हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि इसमें जो है कौन लोग आवेदन करेंगे, कितना आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको easy2net.com पे आना है। इसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे सरकारी योजना में देखेंगे तो आपको बिहार नलकूप योजना का जो है लिंक देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करिएगा तो आपको जो है सभी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 24-25 के लिए आपका जो आवेदन है ना उसको शुरू किया गया है। सबसे पहले हम बेनिफिट के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो इसको जो है 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। अगर आप दक्षिणी बिहार क्षेत्र से आते हैं, अगर आप जनरल हैं तो आपको 57,000 रुपये तक का जो है सब्सिडी यहाँ पे देखने को मिलेगा। सब्सिडी का मतलब होता है कि सबसे पहले जो भी नलकूप होता है यानी कि बोरिंग होता है, मोटर पंप होता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद जो है सरकार यहाँ पे आपको सब्सिडी देगी। अगर आप पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग से हैं तो 79,800 रुपये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। SC/ST हैं तो 91,200 रुपये आपको तक सब्सिडी यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर कोई उत्तर बिहार क्षेत्र से आता है तो सामान्य है तो 36,000, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग है तो 50,400 और SC/ST हैं तो 57,600 रुपये तक का सब्सिडी उसको देखने को मिलेगा। यानी कि 50 से लेकर 80% तक सब्सिडी आपको मिलती है। जैसे कि सामान्य को 50%, BC/BC को 70% और SC/ST को 80% तक का सब्सिडी के हिसाब से अधिकतम जो है इतना अनुदान मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन लोग फॉर्म को भरेंगे। देखिए, अगर आप किसान हैं, ठीक है, और मान लीजिए आप ऐसे जगह से आते हैं जहाँ पे मखाना की खेती करते हैं, या फिर बहुत सारे किसान ऐसे भी होते हैं जो कि सूक्ष्म सिंचाई करते हैं, वैसे आप किसान हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, कम से कम आपके पास जो 0.5 एकड़ भूमि है वो होनी चाहिए, 0.5 एकड़, और नलकूप लगाते हैं तो इसका जो कमांड क्षेत्र होगा 8 हेक्टेयर तक होगा, यानी कि 8 हेक्टेयर तक अपना सिंचाई कर सकते हैं। बताया गया है कि देखिए इसमें नलकूप का जो उपयोग है ना, ड्रिप सिंचाई, ठीक है, कि जल स्रोत के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो जो मखाना की खेती होती है उसकी सिंचाई के लिए आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 आपके पास ऑप्शंस है, जिसमें जो भी मखाना की खेती के लिए लिस्ट है जिला का उसकी जारी कर दी गई है, और बाकी जो ड्रिप सिंचाई होता है वो तो ऑलमोस्ट सभी जिलों में किया ही जाता है। ठीक है, बाकी अगर आपका क्षेत्र जो है क्रिटिकल ओवर एब्सोल्यूट में आता है, यानी कि वहाँ पे नलकूप वगैरह नहीं हलाया जा सकता, तो उस पंचायत से आते हैं तो इस योजना का बेनिफिट आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो सूक्ष्म सिंचाई योजना से आच्छादित जिलों से आते हैं या फिर चिन्हित जिलों में मखाना खेती करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। तो इसमें देखेंगे मखाना खेती के लिए जो भी चिन्हित जिले हैं ना उसकी जानकारी बता दी गई है कि इसमें 10 जिले को रखा गया है। जिले से आते हैं तो मखाना जो की खेती की सिंचाई के लिए आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सूक्ष्म सिंचाई का जो जिला का लिस्ट है यहाँ पे नहीं दिया गया, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी जिले के जो लोग हैं इसमें आई थिंक एलिजिबल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। तो रैयत किसान यानी कि खुद का खेत है तो जमीन का जो भी LPC हो गया या फिर जमीन का जो रसीद हो गया और आधार कार्ड हो गया वो आपको देना होगा। ठीक है, बाकी अब गैर रैयत है। गैर रैयत का मतलब होता है कि किसी का खेत बटाईदार लेकर रोपते हैं तो इसमें एक एकरनामा आता है, शपथ पत्र, जिसको आप खुद से डाउनलोड करके भर के और जो भी आपके पंचायत के जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे सिग्नेचर करवा के, और साथ ही साथ जो आपके किसान
कोऑर्डिनेटर होते हैं उनसे सिग्नेचर करवाकर आपको देना पड़ता है। इसमें किसी प्रकार की जमीन की रसीद वगैरह अगर आपको देने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। आवेदन करने की भी जानकारी बताया गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी एकरनामा है इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वास्तविक खेतीहर है यानी कि बटाईदार किसान है तो इसमें अपना नाम, पिता या फिर पति का नाम, गांव का नाम, पंचायत का नाम, प्रखंड, जिला का नाम लिखेंगे और कितने वर्ष से कौन से वित्तीय वर्ष में निम्न भूमि की उद्यानिक फसलों का खेती की जा रही है, ठीक है। तो 2024-25 आप यहाँ पे लिखेंगे। जो भी थाना नंबर है, खाता खेसर नंबर है जिसमें आप बटाईदार लेकर खेती बाड़ी करते हैं, भूधारी का नाम बताएंगे, चौहद्दी के किसान का नाम बताएंगे और कुल खेती योग्य रकबा भी आप यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। और आपके आसपास के 2 किसान का नाम, उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस और उनका सिग्नेचर भी यहाँ पे करवानी होगी जहाँ पे आप बटाईदार खेत रोपते हैं। फिर यहाँ पे दिनांक अपना सिग्नेचर करेंगे या फिर अंगूठा का निशान लगाएंगे और उसके बाद इसको सत्यापन करवाना होगा। आप चाहें तो वार्ड सदस्य या फिर मुखिया या फिर सरपंच, पंचायत समिति किसी एक से यहाँ पे सिग्नेचर करवाएंगे। और इसमें देखेंगे तो आप चाहें तो कृषि कोऑर्डिनेटर, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी या फिर प्रखंड कृषि पदाधिकारी में से किसी एक से सिग्नेचर आप यहाँ पे करवाकर इसको स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा अगर आप वास्तविक खेतीहर के लिए फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। बाकी इसमें देखेंगे तो वही चीज बताया गया है कि किस तरह से आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। मैंने तो सभी चीज़ों को बता ही दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको आवेदन करना है तो यहीं पे देखेंगे तो आपको जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा तो इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सभी जो इनका टर्म कंडीशन है इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि सबसे पहले तो आपको बोरिंग और जो भी मोटर पंप होता है वो लगवानी होती है, फिर आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि सब्सिडी का मतलब वही होता है। फॉर्म भरने के बाद अगर आपका फॉर्म सेक्शन हो जाता है उसके बाद ही आपको बताया जाता है कि इस तरह से अपना जो नलकूप है और जो आपका बोरिंग है वो करवाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। आवेदन करने के लिए आगे बढ़े के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आवेदक का प्रकार आपको देखने को मिलेगा तो देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल ही आपको देखने को मिल रहा है तो इंडिविजुअल का ही सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे किसान का जो डीबीटी पंजीकरण संख्या है, अगर आपने पंजीकरण नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पे डीबीटी का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आकर अपना जो पंजीकरण है वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन सेवाएं पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किसान पंजीकरण, ठीक है। इस पे क्लिक करके अपना जो पंजीकरण है वो कर सकते हैं। अगर आपने पंजीकरण किया हुआ है तो आपके पास नंबर होगा जिसके माध्यम से आप यहाँ पे सीधे डालकर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पंजीकरण आपके पास नहीं है तो आप कर लीजिएगा या फिर आपने किया हुआ है लेकिन आपको याद नहीं है तो यहीं से आप फॉरगेट भी कर सकते हैं। देखिए किसान पंजीकरण जाने का बटन मिलेगा जिस पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन ID, आधार नंबर, मोबाइल नंबर जिससे भी सर्च करना चाहते हैं यहाँ पे उसको डालकर सर्च कर सकते हैं और यहाँ से अपना जो किसान पंजीकरण नंबर है उसको निकाल सकते हैं। तो अपना किसान पंजीकरण निकालने के बाद यहाँ पे आपको डालना है ब्यूरो प्राप्त करे के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने आपका जो भी किसान पंजीकरण में जानकारी होगा यहाँ पे खुल के आएगा जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको ज़मीन की जानकारी देना है, जैसे कि सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा आवेदित ज़मीन का पता और किसान पंजीकरण का पता एक ही है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। तो मान लीजिए आपका जो किसान में पता है वो सेम पता आपके जो भी ज़मीन है जहाँ पे आप नलकूप का इंस्टॉलेशन कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको टिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ही टिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है पूरा जानकारी यहाँ पे ले लेता है, आपको डालने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं वो वाला नहीं है तो आप यहाँ पे अनटिक कर दीजिएगा, अपने हिसाब से अपने जानकारी को आपको भरना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपना जो भी अवय है उसकी आपको सिलेक्शन करना है जिसमें आप किस प्रकार के लिए जो है नलकूप के लिए आवेदन करना चाहते हैं, सूक्ष्म सिंचाई के लिए या फिर मखाना कृषक हेतु। देखिए मखाना में जो है 10 ही जिला आपको देखने को मिलेगा, हालांकि जो सूक्ष्म वाला अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी जिले से आते हैं, यहाँ पे जितना भी जिला शो करेगा उस जिले के लिए आवेदन आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रखंड का नाम आपको बताना होगा, फिर यहाँ पे पंचायत का जो नाम है वो आपको बताना होगा, फिर यहाँ पे गाँव का नाम सेलेक्ट करना होगा, अपना पिन कोड डालना होगा, ठीक है। और कृषक का प्रकार यहाँ पे बताना होगा कि आप किस प्रकार के किसान हैं, रैयत हैं या फिर गैर रैयत हैं। तो अपने हिसाब से जो भी आप किसान होंगे उसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो आपका बोरिंग होगा उसका कार्य में बताएंगे कि स्वयं के द्वारा कराएंगे या फिर किसी कंपनी के द्वारा कराएंगे। तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप जिस भी प्रकार से अपना बोरिंग जो है करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। मुझे स्वयं के द्वारा करवाना है तो मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ, ठीक है। अगर कंपनी के द्वारा करवाना चाहते हैं तो उसका चयन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको पैसे देने होंगे, कंपनी यहाँ पे आकर आपका
जो बोरवेल है वो करवाएगी। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी का लिस्ट खुल जाएगा, कंपनी का भी सिलेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा जो भी आपको सुटेबल लगे। यहाँ पे देखेंगे कंपनी का पूरा एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर और उनका जो भी ईमेल आईडी है मिल जाएगा। एक बार इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा कि कंपनी के द्वारा हम इंस्टॉल करवाते हैं, बोरवेल का कार्य करवाते हैं, तो किस तरह से हमें पैसे पेमेंट करने होंगे और क्या कुछ हमें बेनिफिट होंगे। ठीक है, नहीं तो आप स्वयं के भी द्वारा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ भी आपको इसको इंस्टॉल करवाना है उसका जो भी खाता नंबर, खेसरा नंबर है और कुल रकबा है आपको एकड़ में यहाँ पे बताना होगा। एक से अधिक आपके पास जमीन है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस है, एक से अधिक जमीन की जानकारी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए जाने वाला है, जिसमें सबसे पहले आप रैयत के लिए सिलेक्शन किए हुए हैं तो यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका जमीन का LPC है या फिर वंशावली है उसमें से कोई, या फिर आपका जमीन का भू लगा रसीद भी हो सकता है, तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे चूज फाइल के बटन क्लिक करके चूज करना होगा, जो कि PDF, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी किसान है उनका जो है फोटो युक्त जो पहचान पत्र होता है, जो कि आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, जिसपे फोटो रहता है, तो वो अपलोड यहाँ पे करेंगे। और आवेदक का जो फोटो है, जो फॉर्म भर रहा है, जो किसान है, तो उसका फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, इसको अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद आवेदन दर्ज करे के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे हो सकता है एक OTP जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद क्या होगा, कुछ समय का आपको वेट करना होगा, इनके द्वारा आपका एप्लीकेशन जो है अप्रूव कर दिया जाएगा, फिर आपसे संपर्क किया जाएगा और आपको जिस तरह से आदेश मिलेंगे उस तरह से अपना जो भी बोरिंग है उसको करवाना होगा, मोटर पंप लगवाना होगा। उसके बाद जो भी आपका सब्सिडी वगैरह है फिर उसके लिए आपको क्लेम करना होगा, जिसके बाद जाकर आपको जो है सब्सिडी यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। इसकी पूरी जानकारी एक बार, इनकी जो डिटेल्स यहाँ पे जानकारी दिया गया है इसमें जरूर पढ़ लीजिएगा, पूरी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे इच्छुक हैं, योग्य हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर दिया कि किनको बेनिफिट मिलेगा, कौन लोग जो है फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर अपना जो भी बोरिंग होता है, जो भी पंप सेट होता है वो आपको इनके जो भी गाइडलाइन है उसके हिसाब से लगवानी होगी और फिर अपना सब्सिडी के लिए क्लेम करना होगा। उसके बाद ही जाकर आपको सब्सिडी यहाँ पे दी जाएगी। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया, फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे जो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत वाली अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उस पर हम वीडियो बनाने की भी कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।